सो एज यू नो इट्स माई न्यू चैनल और अब मैंने इसका नाम रख दिया है हम्बल मैन 1804 बिकॉज मुझे हम्बल मैन का टैग नहीं मिला, यूनिक नहीं था. सो आई एडेड माई डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ. सो thanks a lot for giving me so much love. I wouldn't have even imagined कि सिर्फ 5 days में मुझे 2000 व्यूज़ आ जाएंगे. That clearly shows that you guys are pretty much interested. And as I have stated in my description कि मैं एक मैनेजर हूँ. मेरी कुछ हॉबीज़ हैं जैसे कि सिंगिंग है, एडवेंचर्स है, और आई कैन हेल्प इन मेंटरिंग. और मैं एक फाइनेंस बैकग्राउंड से आता हूँ. सो आई थिंक आई विल ट्राई टू क्रिएट वीडियोस ऑन दिस पार्ट. एंड टू स्टार्ट मैं स्टार्ट करूँगा म्यूचुअल फंड से, जो मुझे एक्चुअली फ़ायदा हुआ है एक्चुअली. और आई वुड रियली लाइक टू शेयर इट विथ यू ऑल सो दैट आप भी आपकी जो सेविंग्स है उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा के म्यूचुअल फंड से आप कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. म्यूचुअल फंड होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो म्यूचुअल फंड हम ऐसे बोल सकते हैं कि एज ए लेमन या एक नया इंसान अगर मार्केट में इन्वेस्ट करने जाए. जब मैं मार्केट यहाँ पे बोल रहा हूँ, मार्केट का मतलब होता है मैं स्टॉक मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर स्टॉक्स, कंपनी के स्टॉक्स वगैरह खरीदे बेचे जाते हैं. हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एज अ इन्वेस्टर मैंने बहुत सारा पैसा इनिशियली लूज़ किया है इसमें. और यही होता है जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि कैसे क्या इन्वेस्ट करना है. ठीक है, और उसके लिए ही मैं बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड जो होता है ये मैनेज्ड जो होता है वो एक प्रोफेशनल के थ्रू होता है. तो इसमें एक फंड मैनेजर होता है. तो फंड मैनेजर क्या करता है, बेसिकली आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है वो डिसीजन उसका होता है. और इसके लिए शायद आपने पढ़ा होगा या जब भी म्यूचुअल फंड का ऐड देखा होगा तो उसमें एक लाइन वो बहुत फास्ट बोल के जाते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली. उसका सिंपल मतलब यही होता है कि आप जो पैसा लगा रहे हो मार्केट में वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है. तो ये ज़रूरी नहीं बढ़ेगा, ये कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट. ओके, इसीलिए आप ऑफर डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रीड करें. अब ऑफर डॉक्यूमेंट में होता क्या है, आई एम ऑनेस्ट कि आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे. कोई भी लेमन, कोई भी नया इन्वेस्टर वो पूरा नहीं पढ़ेगा. वो वही पढ़ेगा जो बहुत ज़्यादा लाइक FIIs जो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं उसमें, और वो हमको समझेगा भी नहीं. तो मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको, मोटा मोटा हमको क्या देखना रहता है. जो टाइप के, अगर मैं फुल वीडियो बना सकता हूँ एक आधे घंटे पौने घंटे का कि फ़ंड कितने टाइप के होते हैं, म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं. बट अभी मोटा मोटी मैं जैसे आपको ये बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड जैसे कि आप समझ गए ये करते क्या है. म्यूचुअल फंड ये समझ लो 10 कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उसमें से थोड़ा 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 बाय करके इनका इन्होंने एक पोर्टफोलियो बना लिया. तो अज्यूमिंग कि हर कंपनी का, अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ, हर कंपनी का, एक कंपनी का स्टॉक है 100 रुपीज़ का, एक का है 200 का, 300, 400, 500. अब एक फिबोनाची ले लो या एक जनरल, इसको जनरलाइज करना है तो 100 ही ले लेते हैं हम लोग. 10 कंपनी का 100 रुपीज़ का स्टॉक है, मतलब टोटल वैल्यू कितना हो गया, हमने जो खरीदा वो 1000 रुपये का. ठीक है, अब 1000 में से जो ये कंपनी जितने यूनिट्स एलोकेट करेगी, तो यहाँ पर स्टॉक नहीं होता, यहाँ पे यूनिट्स होता है. तो समझ लो इसने हर एक कंपनी के 10-10 शेयर्स उठाए थे या खरीदे हैं और इसके पास कितना इन्वेस्ट कर लिया इसने. अगर 1000 रुपये का एक शेयर है, 10 शेयर लिए मतलब 10,000, 10,000 इंटू 10 मतलब 1,00,000 रुपया अब इस म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास है. ठीक है, अब ये पूरा का पूरा इन्वेस्ट नहीं करेगा. क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इसके बहुत सारे खर्चे होंगे. राइट, ये जो कंपनी है लाइक जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, HDFC है, ICICI है, कॉन्ट है, तो इनके एक्सपेंसेस होंगे. राइट, ये फंड बेचने के लिए जो मार्केटिंग करते हैं, जो इनके लोग होते हैं, प्लस जो फंड मैनेजर का सैलरी वगैरह होता है, तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंट्री लोड या एक्सिट लोड. अभी दोनों में फ़र्क है. एंट्री लोड ये होता है कि
जैसे मैंने बताया, मतलब आप जब फंड परचेस करोगे तो आपको एक एंट्री लोड लग सकता है। ये ज़रूरी नहीं है हर एक फंड में हो, आजकल बहुत सारी ईजी हो गया है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा एंट्री लोड है या नहीं है। एग्जिट लोड ये होता है जब आप एग्जिट कर रहे हो फंड से, आपने खरीद लिया था, अब आपको बाहर जाना है तो आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं बिफोर गोइंग आउट, तो वो एग्जिट लोड होता है। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि जब फंड मैनेजर के पास समझ लो अभी 1 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट कर लिया, 1 लाख रुपए के शेयर्स तो उसको वो डिवाइड जब करेगा इस यूनिट्स को, तो वो 1 लाख में नहीं डिवाइड करेगा, मे बी 1 लाख में से समझ लो एग्जाम्पल के लिए 5,000 रुपये निकाल के 95,000 रुपीज़ का वो यूनिट एलोकेट करेगा। तो अज्यूमिंग वो 100 यूनिट निकालता है, तो 95,000 डिवाइड बाई 100 आप कर लो, 9,500 का पर यूनिट उसका एक कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड यूनिट जो है ना आप जब किसी के थ्रू खरीदते हो, यूजुअली आपको ये ब्रोकर्स के थ्रू खरीदने होते हैं। पहले बहुत डिफिकल्ट था, मतलब आपको डीमैट वगैरह ओपन करना पड़ता था, मोतीलाल ओसवाल या फिर एंजल ब्रोकिंग, शेर खान वगैरह के थ्रू। नाउ डेज फ़ोन पे, पेटीएम मनी से भी आप कर सकते हो, और मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने किया है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने बोला, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस पर नहीं जाते हैं अभी। आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। बट एक मोटा मोटी अगर मैं बताऊं तो किस टाइप का ये फंड है, मतलब किस चीज़ में वो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो जैसे कि अगर इक्विटी ही में कर रहा है, मतलब किसी कंपनी के शेयर्स में ही कर रहा है, तो वो होगा इक्विटी फंड। उसको ग्रोथ फंड भी आप बोल सकते हो। उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के स्टॉक है आपके पास, कितना रिस्क कैरी करते हैं। लाइक ब्लू चिप स्टॉक में कर रहे हैं तो वो हाई कैप है, मिड कैप है, लो कैप है, वो हर एक का एक कैपिंग होता है। वो कैपिंग के लिए भी हम डिटेल में बात कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर द वेरी लेमन, जो बहुत नए हैं लोग, उसके लिए। ठीक है। तो वैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें हाइब्रिड भी हो सकते हैं, मतलब कुछ स्मॉल कैप का रहेगा, कुछ मिड कैप का रहेगा, कुछ लार्ज कैप का रहेगा। ठीक है। तो और एक होता है डेट फंड। डेट फंड क्या होते हैं कि अब उसमें जो कंपनीज ने, गवर्नमेंट्स ने बॉन्ड इशू किए होते हैं, ये डेट है, ये उधार है, कर्जा है। जो हम पहले बात करें वो इक्विटी है, वो स्टेक है। ठीक है, वो ओनरशिप है कंपनी में। ये हम बात कर रहे हैं जो डेट हम कंपनीज लेती हैं, कुछ कुछ कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है। ठीक है। तो उसके फंड होते हैं। तो बॉन्ड्स, वो जैसे मैंने सेम एग्जांपल लिया था इक्विटी का, वैसे वो बॉन्ड में परचेस करती हैं। कुछ ऐसे हाइब्रिड फंड होते हैं जिसका मे बी 50% आपको इक्विटी रहेगा, 50% डेट रहेगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। आपको चूज करना पड़ेगा कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। अभी रिस्क एपिटाइट क्या होता है, आपका रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क लेने की ताकत आप में कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। और एक फंडा समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट का, कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन वही है कि आप उतना ज़्यादा लूज भी कर सकते हो। इसीलिए हम बोल रहे हैं रिस्क, रिस्क इज़ द वर्ड। जितना कम रिस्क उतना ज़्यादा आपको, उतना कम आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, सेविंग अकाउंट। हमको लगता है ये बहुत सेफ है, ऐसे ज़रूरी नहीं है, बैंक भी बैंकरप्ट हो सकती है। बट सेविंग और एफडी, सेविंग में हमको कितना इंटरेस्ट मिलता है, 4% ओनली। अगर आप देखोगे ईयरली इन्फ्लेशन इंडिया का मोर देन 5 ही रहा है। मतलब आइडली अगर हम सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, 1 लाख रुपया रखते हैं, और हमको 1,04,000 रुपया नेक्स्ट ईयर वो मिल रहा है, तो इस एक्चुअली हमने 1,000 का वैल्यू लूज़ कर दिया उस पर। मतलब 1,005 का वैल्यू हो चुका है नेक्स्ट ईयर में, होना चाहिए था। आइडली 1 लाख रुपया रखा है तो, लेकिन हमने क्योंकि उसको सेविंग अकाउंट में रखा, हमने आइडली वो वैल्यू लूज़ कर दिया। तो इनमें भी अगर सेविंग अकाउंट में हम पैसे रखते हैं तो हम लूज़ कर रहे हैं। तो क्या करें, तो बेस्ट थिंग इज़ यू कैन चूज़ द बेस्ट म्यूचुअल फंड। अगर आपका लो रिस्क एपिटाइट है, यू कैन गेट इन टू द डेट फंड। अगर आपको हाई रिस्क एपिटाइट है, यू कैन गेट इन टू द इक्विटी फंड्स। नाउ आई कंटिन्यू मेकिंग दिस सीरीज ऑन दिस वीडियो। मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं फ़ोन पे भी रिसेंटली। मुझे जैसे रिटर्न मिला है, मैंने क्या हिसाब से किया है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक्स लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।